बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं कर्माबाई के खींचड़े की कथा और कर्माबाई के खींचड़े का भजन लेकर आई हूँ। अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों की प्रेरणा मानी जाती है, जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खुद भगवान ने उनके हाथ की खींचड़ी खाई थी। आइए आज हम आपको उनके जीवन चरित्र और चमत्कारों के बारे में बताते हैं। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में भादवा बदी एकम यानी कि 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ था। उनके किसान पिता का नाम जीवन राम जी डूडी व माता का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से ही परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। कथाओं के अनुसार कर्माबाई पैदा होते ही हंसी थी, जिसे देखकर हर कोई अचरज में था। कर्माबाई का विवाह नागौर के ही मोरेड़ गांव में सौ गोत्र में लिखमा राम के साथ किया गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई और इसके बाद पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताने लगी। अब हम यह जानते हैं कि भगवान ने कैसे खाया कर्माबाई के हाथ का भोग। कर्माबाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करे। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान करके बाजरे का खींचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी, पर जब भगवान को खींचड़ा नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई। फिर खींचड़े में घी व मीठा कम होना सोचकर उसमें घी और गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन न करता देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या। मनुहार व शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खींचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खींचड़ी खा डाली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उनके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब माता और पिता ने वापस आकर गुड़ घी व अनाज में कमी पाई
तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा लेने के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया गया, तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में यह बात फैल गई और जल्द ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। इसके बाद तो कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पूरी धाम चली गई। वहाँ भी वह रोज भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाने लगी और वहाँ भी भगवान कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए आते थे। उनकी इसी परंपरा की वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। स्वतः 1691 यानी कि 1634 ईस्वी में वह ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। आइए अब हम कर्माबाई के खिचड़ी का भजन सुनते हैं। थाली भर की लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कदे आवेलू, बाबे के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेलू, भूखो ही रह जावेलू। आज माऊं तने खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, जी में कोनी कैया मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तुझी में जद में भी जी मुँह, मानू ना कोई लाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई रे सांवरिया, पढ़ दो फिर लगायो जी, धाबड़िया के ओले बैठ के, शाम खिचड़ू खायो जी, शाम खिचड़ू खायो जी। बोला थारा भगता शू, सांवरा कैया राखो आंट जी, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो जी, भाई लोहा कर हरख हरख जस गायो जी, हरख हरख जस गायो जी। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूर्त बोले काठ की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर गे लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कर्माबाई की कथा और भजन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं नित्य जो भी कथाएं लेकर आऊं सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।